हेलो गाइस, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर। टाइम एंड वर्क एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमने 100 कुर्सियाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अगर हम एक दिन में 10 कुर्सियाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें 10 दिन लगेंगे, और अगर हम एक दिन में 5 कुर्सियाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें 20 दिन लगेंगे। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा काम वर्क करेंगे तो टाइम कम लगेगा, और काम अगर कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो टाइम एंड वर्क एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। और एक तीसरी चीज़ आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स कार्य करने की क्षमता। वह एक व्यक्ति है, वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। आइए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या आ गया। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. B can do same work in 15 days. In how many days they together will do the same work? मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक बंदा A है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, और एक दूसरा बंदा B है जो सेम काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। अब ये अगर दोनों मिलकर वो काम करे तो वो कितने टाइम में पूरा कर लेंगे। A ले रहा है 10 days और B ले रहा है 15 days। अब हमें ये तो पता नहीं ये कितना काम कर रहे हैं, और हमें ये पता है कि दोनों कर सेम ही काम रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जिससे हमें कि कैलकुलेशन में आसानी हो। वही एलसीएम हमारा टोटल वर्क होगा। हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। 10 15 2 से डिवाइड करेंगे 5 15, फिर 3 से करेंगे 5 5, फिर 5 से करेंगे 1 1। इससे हमारा एलसीएम 30 आ जाएगा। पर इससे हमें एग्ज़ाम में एलसीएम नहीं निकालना, क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग मेथड है। तो इसलिए मैं एक मेथड बताऊंगा जिससे आपको पेन और पेपर उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए है जो 10 दिन ले रहा है और बी 15 डेज ले रहा है। हमने वो नंबर लेना है जो दोनों में से बड़ा है। इन दोनों में से 15 बड़ा है, और 15 10 से पूरा डिविजिबल नहीं है, इसलिए 15 अभी एलसीएम नहीं हो सकता। फिर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 30 हो जाएगा, और 30 10 से पूरा डिविजिबल है, तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, और यही हमारा टोटल वर्क भी हो जाएगा। अभी और इसी एलसीएम को मैं एक और मेथड से समझाता हूँ। जैसे 4 और 5 हमारे पास 2 नंबर है, इनमें से 5 हमारे पास बड़ा नंबर है, तो 5 अभी 4 से पूरा डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 5 हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। फिर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा। 10 भी हमारा 4 से पूरा डिविजिबल नहीं है, इसलिए 10 भी हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। फिर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा। 15 भी हमारा 4 से पूरा डिविजिबल नहीं है, तो ये भी इसका एलसीएम नहीं हो सकता। 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 20 आ जाएगा। 24 से पूरा डिविजिबल है, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम 20 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे बिना पेन और पेपर के। ठीक है, अभी हमारा टोटल वर्क हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एफिशिएंसी। हमारे पास टोटल वर्क है 3, और ए उस काम को करने के लिए 10 दिन लेता है, तो मीन ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। 30 डिवाइड बाई 10 3, मीन ए एक दिन में 3 काम करता है और 10 दिन में टोटल 30 यूनिट काम कर लेगा। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी 30 डिवाइड बाई 15 2 आ जाएगी। मीन बी एक दिन में 2 काम करता है और वो टोटल 15 दिन काम करता है। मीन और 15 दिन वो 2 यूनिट काम करेगा तो 30 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमने ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हम अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेंगे। अब हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की आ गई 2। अगर ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम करें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 + 2 5।
मीन अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेंगे। तो अब ये टोटल वर्क है जो 30 यूनिट, इसको कितने दिन में निपटा देंगे। तो अब ये दोनों मिलकर 30 हमारा टोटल वर्क है और ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 30 को हम 5 से डिवाइड करें देंगे तो 6 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 6 दिन में वो काम पूरा कर देंगे। अब एक बार ये क्वेश्चन मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू सेम वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर विल डू दी सेम वर्क। मतलब ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है और बी एक काम को उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। हमें पता तो है नहीं ये कितना काम कर रहे हैं, पर हमने एलसीएम ले रहे हैं वही, ताकि हम कैलकुलेशन ईजिली कर सकें और वही हमारा टोटल वर्क हो जाता है। फिर हमने एफिशिएंसी निकाली, 30 को 10 से डिवाइड कर दिया और ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है और वो 10 दिन काम करेगा तो 30 हो जाएगा। सिमिलरली हमने बी की एफिशिएंसी निकाली जो कि 2 आ गई। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अगर ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में कर लेंगे। ए की एफिशिएंसी हमें पता 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी मिलकर 5 हो जाएगी और हमारा टोटल वर्क है 30 और हम दोनों की एफिशिएंसी है 5। हम 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A and B together complete a piece of work in 15 days. If B alone can complete the same work in 20 days, in how many days A alone can do same work? इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि A और B साथ मिलकर कोई भी काम को मिलकर 15 डेज में पूरा करते हैं और उसी काम को B अकेला 20 डेज में पूरा कर लेता है। और उसी काम को ए अगर अकेला करेगा तो वो कितने दिन में पूरा कर लेगा। ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 डेज। और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज। और हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 15 से पूरा डिविजिबल नहीं है तो इसलिए 20 हमारा एलसीएम नहीं होगा। 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 भी 15 से पूरा डिविजिबल नहीं है तो इसलिए 40 भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो 60 15 से पूरा डिविजिबल है तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा और यही हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब हम एफिशिएंसी निकाल देंगे। सिक्सटी को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। दोनों के साथ काम करने की एफिशिएंसी 4। और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। अब अगर जब दोनों ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उन दोनों की एफिशिएंसी 4 है और बी की अकेले की एफिशिएंसी 3 है। तो इससे हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 और बी हमारे पास पता है 3 है तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 माइनस 3 ए। तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई जो कि 1। अब हमें यही पूछा गया है कि अगर ए अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60। हमारे पास टोटल वर्क है 60 और ए की एफिशिएंसी अपने पास आई 1 और 60 को 1 तो ए कितने दिन लेगा, 60 डिवाइड बाय 1 60 डेज। ए को उसी काम करने के लिए 60 डेज लगेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। ए एफिशिएंसी इज ट्वाइस देन बी, दे टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. In how many days will A alone finish the work?
जो ए है हमारा उसकी एफिशिएंसी ट्वाइस देन बी, मतलब ए की एफिशिएंसी दुगनी है बी से, मतलब ए की कार्य करने की क्षमता 2 गुनी है बी से। अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब वो किसी भी काम को 12 डेज में फिनिश कर लेते हैं, मतलब वो दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं। अगर उसी काम को ए अकेला करेगा तो वो कितने दिन में फिनिश कर लेगा? एफिशिएंसी ऑफ ए टू एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, और ये दोनों मिलकर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी 3, ये दोनों की मिलकर एफिशिएंसी साथ मिलकर 3 हो जाएगी, और ये दोनों 12 दिन काम करते हैं। सो 3 इंटू 12 36 यूनिट, सो हमारा टोटल वर्क 36 यूनिट आ जाएगा, बिकॉज ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, और ये 12 दिन काम करते हैं। 3 इंटू 12 36 यूनिट, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। और इसी का उन्होंने पूछा है कि इसी काम को ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। हमारा टोटल वर्क कितना है? 36 यूनिट, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। ए की एफिशिएंसी है 2, तो ए कितना दिन लेगा इस काम को करने के लिए? 36 डिवाइड बाय 2, 18 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।